Hello बच्चों, the question says that a running man has half kinetic energy to that of a boy of half of his mass. The man speeds up by 1 meter per second so as to have same kinetic energy as that of the boy. The original speed of the man is, and options are root 2 meter per second, root 2 minus 1 meter per second, 1 upon root 2 minus 1 meter per second, and 1 upon root 2 meter per second. Okay, लिखते इसका की कॉन्सेप्ट ये हो जाएगा फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये क्या होता है के इक्वल्स हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे के काइनेटिक एनर्जी है, एम मास है और वी जो है वेलोसिटी है। तो देखिएगा लेट कर लेते हैं कुछ, लेट मास ऑफ द मैन एम एंड वेलोसिटी वी। ठीक है, देखिएगा हमने मैन का मास में एम मान लिया, वेलोसिटी वी मान लिया। देन मास ऑफ बॉय क्या होगा, देखो बोला है हाफ ऑफ हिज मास है। ठीक है, तो मास ऑफ बॉय क्या हो जाएगा, इक्वल्स हो जाएगा एम बाई टू। ओके, और इसका स्पीड मान लेते हैं कुछ, एंड स्पीड इसका कुछ v1 मान लेते हैं। ठीक, अब आपसे बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, हाफ काइनेटिक एनर्जी टू दैट ऑफ ए बॉय। जो मैन की काइनेटिक एनर्जी है वो बॉय की काइनेटिक एनर्जी का हाफ है। तो लिखते हैं के मैन इक्वल्स हाफ टाइम्स के बॉय। ठीक है, पुट कर देते हैं, के मैन क्या हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स हाफ, और के बॉय क्या हो जाएगा हाफ टाइम्स एम क्या है एम बाई टू इंटू वी वन स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखिएगा यहाँ पे हाफ एम कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा वी स्क्वायर इक्वल्स क्या बचने वाला है यहाँ पे हाफ और एक एम जाएगा तो वी वन स्क्वायर बाई 4 बचेगा। ओके, वी स्क्वायर इक्वल्स वी वन स्क्वायर बाई 4, ये आपका पहला क्वेश्चन बोल देते हैं। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्या बोल रहा है, अगर इफ द मैन स्पीडेड बाई 1 मीटर पर सेकेंड सो एज टू हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब क्या हो गया, फाइनली क्या हो गया, स्पीड ऑफ मैन क्या हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड से बढ़ेगा तो v प्लस 1 हो गया मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो फिर से लिखते हैं के मैन, अब की बार क्या हो गया, दोनों इक्वल हो गए, के मैन इक्वल्स के बॉय। तो पुट कर देते हैं हाफ एम वी प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स हाफ एम बाई टू इंटू वी वन स्क्वायर। ओके, देखिए हाफ एम यहाँ कहीं फिर से हो जाएगा तो v प्लस 1 क्या बच जाएगा, v प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आ रहा है वी वन स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो इसको बोल देते हैं सेकंड इक्वेशन, या अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको ऐसे रहने देते हैं, इसको सेकंड इक्वेशन बोल देते हैं। ठीक, v प्लस 1 का होल स्क्वायर आया है वी वन स्क्वायर बाई 2। अब देखिए दोनों इक्वेशन एक साथ सॉल्व करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जब डिवाइड करेंगे तो बनेगा वी स्क्वायर अपॉन वी प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ लिखते हैं, ये बन जाएगा वी स्क्वायर अपॉन वी प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स क्या बचेगा यहाँ पे, वी वन स्क्वायर बाई 4 है यहाँ पे, तो हो गया वी वन स्क्वायर बाई 4 इंटू कर सकते हैं, डिवाइड करने का मतलब इसको उल्टा कर देंगे, 2 अपॉन वी वन स्क्वायर। ठीक है, तो 2 अपॉन वी वन स्क्वायर, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 अपॉन 2, तो वी स्क्वायर इक्वल्स आ रहा है 1 अपॉन 2 टाइम्स वी प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, या इसको ऐसा लिख सकते हैं, वी स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो वी आ जाएगा वी प्लस 1 अपॉन रूट 2, या फिर वी आ जाएगा यहाँ से सिंप्लीफाई करने पे वी आ जाएगा 1 अपॉन
√2 माइनस 1। ओके, तो आपका फाइनल आंसर हो गया है 1/√2 माइनस 1। अगर ऑप्शन मैच कराएं तो 1/√2 माइनस 1, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।